कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो ये रंग औरत की ज़ात में तभी पुरकशिश रहेगा जब औरत घर के बाकी लोगों का पूरी तरह से ख्याल रखने के साथ साथ सेल्फ केयर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देगी। बिकॉज किसी ने भी आकर आपको ये नहीं कहना कि अपना ख्याल रखो, और इस जुमले के इंतजार में औरत लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक आ जाती है, पता ही नहीं चलता। कल की 30 ग्रूमिंग टिप्स वाली वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, आपका बहुत शुक्रिया। उस वीडियो के बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए और आप सबकी रिक्वेस्ट पर मजीद सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स शेयर करने के लिए आज की वीडियो उसी प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सुबह उठते साथ ही दिमाग में 20 काम निपटाने की सोच लिए जब हम लेडीज़ वॉशरूम यूज़ करने जाती हैं ना, तो हाथ मुंह धोने के लिए साबुन का रुख करती हैं, फिर चाहे वो कोई ब्यूटी सोप हो या फिर कोई एंटीबैक्टीरियल लाइक डिटॉल सोप या लाइफ बॉय। सबसे बड़ी गलती ये होती है बिकॉज ब्यूटी सोप यूज करने से चेहरे के पीएच में वाज़े फर्क आ जाता है और रिजल्ट होता है ड्राई स्किन, रिंकल्स एंड इवन पिगमेंटेशन। उसके लिए ये फेस वॉश बेस्ट ऑप्शन है। आप कोई सस्ता ले लें, इतना महंगा नहीं ले सकते, लेकिन फेस वॉश यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपके जो फेस का पीएच है ना वो मेंटेन रहेगा। किसी किस्म की कोई पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, कोई झुर्रियाँ चेहरे पे आनी या कोई चेहरे की ड्राइनेस होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो फेस वॉश को जब आप अपने बिल्कुल पहुँच में नज़दीक रखेंगी ना तो आप आराम से पकड़ के यूज़ कर लेंगी। उसके बाद जब टॉवल के साथ आप फेस साफ करें तो उसको बिल्कुल खींच के ना करें, डैप डैप करके करें। और उसके अलावा अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है या आपको पिंपल्स होने का खतरा है तो फिर आप टिश्यू यूज़ करें। नहाने के लिए शैम्पू की सिलेक्शन भी सोच समझ कर अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग करें। अगर आपके बाल ड्राई और फ्रीजी हैं और आपको रिपेयरिंग शैम्पू यूज़ करना है तो ये शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प है तो उसके लिए हेयर क्लब का ये शैम्पू यूज़ करें, तो गलत शैम्पू की सिलेक्शन से बालों में आने वाले इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह से शैम्पू के बाद कंडीशनर भी ज़रूर लें, जिससे बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन और सॉफ्टनेस आ जाती है और बाल मैनेजेबल, स्मूथ और शाइनी नज़र आते हैं। तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शन हैं डव का, और ये जो आपको नज़र आ रहा है दोनों ही बेस्ट ऑप्शन हैं। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई है कंडीशनर तो आप उसको यूज़ करें और बेस्ट रिजल्ट्स पाएँ। अपना टॉवल हमेशा अलग रखें। इनफैक्ट फैमिली के हर मेंबर का अपना टॉवल होना चाहिए, जिससे किसी किस्म के स्किन इश्यूज़, एलर्जीज़ और किसी किस्म के इन्फेक्शंस भी नहीं होते। और टॉवल को हमेशा हैंगिंग पोजीशन में रखें ताकि ड्राई रहे। टूथब्रश दिन में एक ही दफ़ा यानी मॉर्निंग में यूज़ करें, क्योंकि अगर इसको एक ही दिन में एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे दांतों में गैप भी आ सकता है, और ब्रिसल्स अगर हार्ड हैं तो गम इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सो टूथब्रश भी सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला यूज़ करें, और रात को सोते वक्त ब्रश के अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप टूथब्रश ही यूज़ करें। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप डेंटोनिक पाउडर ले आएँ। ये भी बहुत बेस्ट रह जाता है। बस इसको अप्लाई करना ही होता है कि थोड़ा सा पाम पर डाला और इसको अपनी उंगली से अप्लाई कर लिया अपने इनर एरियाज़ पर, तो एकदम एंटी सेप्टिक भी रहता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। और उसके अलावा मिसवाक भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, हमारे बड़े यूज़ करते थे। इसके अलावा ये दंदासा भी, जिसको वॉलनट बाग कहा जाता है, ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इसको यूज़ कर लें। लिस्ट्रीन मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, ये भी एक माउथ फ्रेशनर है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको कल नहीं बताया था। हमेशा इसको डाइल्यूट करके पानी के साथ, क्योंकि ये बहुत कंसनट्रेटेड होता है और बहुत इरिटेटिंग होता है, तो इसको पानी डाल के यूज़ करें। कहीं जाने के लिए भी मैं अपने बैग में हमेशा इलायची या कोई भी मिंट फ्लेवर्ड बबल गम रखती हूँ ताकि बैड ब्रेथ ना हो। उसके अलावा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती रहती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा। ये डिफरेंट बाज़ार से मिल जाते हैं। ये एक्सफोलिएटर्स जो है अप्लाई करने भी बहुत ईजी हैं और इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे, इनमें से कोई भी आप पिक कर लें। तो इससे ये होता है कि हमारी जो स्किन की अपर कोटिंग है ना एक्सफोलिएट हो जाती है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है, नीचे की स्किन नीट नज़र आ जाती है, पोर जो है वो खुल जाते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो सिंपल ये बेसन भी मैंने अपनी अप्रोच में रखा हुआ है। इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड की हुई है, कॉफ़ी ऐड की हुई है, एंड दैट्स इट। और उसको मैं या तो पानी डालकर या फिर गुलाब का अर्क की 2-3 ड्रॉप्स डालकर ना तो एक लेप सा बना लेती हूँ, उसको फेस पर अप्लाई करती हूँ तो बहुत ही अच्छा। और हाँ, इसको मैं अप्लाई कैसे करती हूँ कि सर्कुलर और अपर डायरेक्शन में इसको मैं लेकर जाती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्सफोलिएट कर लेती हूँ। इस तरह स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अब बालों की तरफ आते हैं, तो बालों को भी मैं वक्तन ट्रिम करती रहती हूँ, क्योंकि उससे बालों की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इससे स्प्लिट एंड्स नहीं बनते, और जब स्प्लिट एंड्स बनने शुरू हो जाए तो फिर बालों की ग्रोथ पर बहुत इफेक्ट होता है। ड्राइनेस आ जाती है बालों में, बाल फ्रीजी हो जाते हैं। तो ये एक इवन टोन भी आ जाती है बालों में, और जो बाल होते हैं वो ग्रो करने भी आसान हो जाते हैं।
तो इस तरह से ना जो हेयर फाइन कॉम है वो भी मैं अपनी अप्रोच में रखती हूँ। सबके लिए मैंने अलग अलग फाइन कॉम्स रखी हुई हैं जिनको मैं हफ्ते में एक दफ़ा सबको अप्लाई कर देती हूँ और ख़ुद को भी अप्लाई करती हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई लाइस, जुएँ वगैरह अगर पसीने की वजह से या किसी और वजह से पड़ जाएँ तो वो निकल जाएँ, क्योंकि बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है जब किसी के सामने आप खारिश कर रहे हो तो बहुत बुरा लगता है। आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है दूसरों को देखते हुए ना। सो ट्राई एंड यूज़ फाइन कॉम्स वीकली। उसके बाद हम अपने सर की ऑयलिंग ऑब्वियसली करते हैं। डिफरेंट ऑयल्स हैं जिनके साथ कर सकते हैं, कोकोनट है, रोज़मेरी है, लेकिन बात आती है कि अप्लाई हम कैसे करें। इस तरह की खुले मुंह वाली बॉटल से डालेंगे ना तो ये देखें कितनी क्वांटिटी भी निकल आती है, ज़ाया भी हो जाता है और अप्लाई करना भी मुश्किल होता है। सारे ही हाथ जो है वो इसके साथ ख़राब हो जाते हैं। अब इस तरह की नोज़ल वाली बॉटल जो है ना हेयर डाई के साथ आती है, बहुत अच्छी होती है अप्लाई करनी। या रोज़मेरी की ये बॉटल आई थी तो ये इस तरह की नोज़ल वाली होती है ना, तो ऑयल को अप्लाई करने के लिए आप अपनी टेल कॉम से इस तरह से इसके सेक्शंस करते जाएं, अपने बालों के बारीक बारीक सेक्शंस लें और इस तरह से अप्लाई करें। तो अप्लाई करना भी आसान होता है, सारी स्कैल्प पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑयल और पूरे सर में अच्छे से लग जाता है और आपकी रूट्स भी बिल्कुल ऑयली हो जाती हैं जब आप सेक्शंस निकाल कर इस तरह से इस नोज़ल वाली बॉटल से अप्लाई करते हैं। या इस तरह की बाज़ार से बहुत ईजिली मिल जाती हैं, दराज पे ऑनलाइन बहुत ही चीप रेट्स पर होती हैं, लाइक 200 समथिंग की ये है। तो इसको अप्लाई करना भी ईजी होता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है ऑयल और अच्छे से हम मसाज भी हम करने के काबिल हो जाते हैं। रात को कभी भी ना आप बाल खुले ना छोड़ें, इस तरह की ब्रेड कर लिया करें और कैचर ना यूज़ किया करें, रादर आप रबर बैंड यूज़ किया करें। और इसी के साथ साथ किचन में भी काम करते करते अपने बाल हमेशा बांध कर रखा करें, खुले बाल कभी ना रखा करें। बालों का फूड के अंदर जाना ऑब्वियस हो जाता है। बाहर निकलें, आप जॉब करती हैं या कहीं बाहर जाने लगी हैं, तब आप जैसे मर्जी खुले रखें, जिस तरह का मर्जी आप हेयर डू करें और आप जा सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप अपनी वार्डरोब जो है उसको अच्छे से मैनेज करते रहा करें। मंथ में एक दफ़ा तो ज़रूर देखें अपने, अगर आप कपड़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे ना, लाइक आप अपने डेली रूटीन के कपड़ों को और फॉर्मल वेयर को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे तो कपड़े आपके सामने होंगे और आपको सिलेक्शन करना ईजी होगा। क्योंकि समटाइम्स कपड़े हमारे सामने होते हैं, हमें पता नहीं होता क्योंकि हमने उनको अच्छे से मैनेज नहीं किया होता। तो वक्तन फ़वक्तन अपनी वार्डरोब को सेट करते रहें और उसके अंदर से कपड़े भी इस तरह से निकालें। जैसे मैंने ना लास्ट सीज़न में जो बनाए होते हैं ना वो मैं घर में पहनना शुरू कर देती हूँ और इस सीज़न में जो बनाती हूँ वो फिर मैं कहीं आने जाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि मोस्टली लेडीज़ नए कपड़े ये सोचकर घर में नहीं पहनती कि कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, और वो जोड़ा बेचारा इस इंतज़ार में आउटडेटेड और ओल्ड फैशन हो जाता है। एटलीस्ट जुमा के दिन नया जोड़ा निकालें। और हाँ, हम लेडीज़ टाइम और बिजली की बचत का ख्याल रखते हुए ना सिलवटों वाला जोड़ा भी बिना प्रेस किए पहन लेती हैं। तो माय डियर, इससे बिजली में तो कोई वाजे उसके बिल में कमी वाक़या नहीं होगी। हस्बैंड का सूट और बच्चों के यूनिफॉर्म तो एक रात पहले ही हम रेडी कर देते हैं और अपनी बारी आ जाए तो ऐसे ही जाने दिया। इस तरह ना करें, पूरे अच्छे से अपना सूट प्रेस करें, चाहे आपने घर में ही तैयार होना है, और फिर अपना सूट पहने। 2 साल पहले जब मेरा वेट 91 kg था तो मैं लॉन्ग शर्ट्स ही प्रेफर करती थी क्योंकि चबी बॉडीज़ पर शॉर्ट शर्ट्स सूट नहीं करती। और जब मैंने अपना वेट 31 kg लूज़ कर लिया तो मैंने शॉर्ट शर्ट्स भी कैरी करना शुरू कर दी और अब मैं विदाउट एनी हेजिटेशन शॉर्ट शर्ट्स भी पहन लेती हूँ और लॉन्ग भी पहन लेती हूँ। इनफैक्ट हर तरह की शर्ट्स कैरी कर लेती हूँ। बस इसीलिए तो आपको मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाती हूँ कि आप जितना हेल्दी रहेंगे अपनी मर्जी की ड्रेस कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं बैग्स की सिलेक्शन पर। जी हाँ, हैंड बैग्स की सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने कहीं जाना हो तो इस तरह के क्रॉस बॉडी बैग्स को प्रेफर करें। उसके अंदर आपकी जो, जैसे बाज़ार कहीं जाना है ना आपने, तो आपकी बहुत एसेंशियल्स जो है ना, आपके कार्ड्स वगैरह, आपके पैसे, फ़ोन, आपकी ग्लासेस ईजीली आ जाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप क्रॉस बॉडी बैग्स यूज़ करते हैं ना तो कहीं पे ये नहीं होता कि किसी दुकान पे आप अपना कोई बैग भूल गए और फिर बाद में याद आया, ओहो मैं तो बैग ही अपना भूल गई, और कपड़ों की शॉपिंग किए हुए जो शॉपर होते हैं वो लेके चल पड़ी। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा क्रॉस बॉडी बैग यूज़ करें। अब उसके बाद अगर आपने घर से कहीं बाहर जाना है, छोटे बच्चे हैं या आपका कुछ ऐसा सामान है, 1-2 दिन आउट ऑफ स्टेशन जाना है, बच्चों के पैम्पर्स हैं या बच्चों के मिल्क पाउडर्स हैं, मिल्क बॉटल्स हैं, छोटी छोटी एक्सेसरीज छोटे बच्चों की माओं के साथ कैरी करनी उन्होंने होती हैं, उसके लिए इस तरह के टोट बैग्स यूज़ करें जिनके अंदर इनफ स्पेस होती है, तो आपका एक आधा जोड़ा भी और बच्चों की एसेंशियल आइटम्स भी वो भी आ जाएँ। या आपने अगर कहीं ट्रैवल करना है तो बहुत ज़रूरी आइटम्स आप उसके अंदर
अंदर ईजिली रख पाएंगे और उसको ईजिली कैरी कर पाएंगे। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि औरत के टेस्ट और स्टाइल का अंदाज़ा उसके हैंडबैग और शूज़ को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। तो बैग्स की सिलेक्शन अकॉर्डिंगली करें जिससे आपकी नीड्स भी पूरी हों अच्छे से और आप स्टाइलिश भी लगें। उसके बाद आप जिस तरह से भी चाहें बैग्स को कैरी करके लेके जा सकते हैं। अब आते हैं अपने फॉर्मल बैग्स की तरफ, यानी कि क्लचेस की तरफ। तो क्लचेस का भी जो टेस्ट है ना वो इस तरह से है कि बेशक आपके छोटे बच्चे भी हैं ना, तो आप अपने फॉर्मल सूट के साथ हमेशा इस तरह के क्लचेस या पाउचेस कैरी करें। उससे आपकी बहुत ही एक एलिगेंट और डिसेंट लुक आती है और आपके टेस्ट का पता चलता है। तो फॉर्मल सूट के साथ अगर सिंपल टोट बैग्स या इस तरह के बैग्स पकड़ेंगे ना, तो वो उससे आपके जो टेस्ट का जो है बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा। डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट क्लचेस और पाउचेस का इंतखाब जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग या फिर वर्किंग लेडीज़ के लिए भी बैग्स की सिलेक्शन और चॉइस बहुत मैटर करती है। हमेशा न्यूट्रल और डेंस कलर्स के स्पेशियस बैग्स लेकिन गुड लुकिंग बैग्स बाय करें ताकि हर ड्रेस के साथ अच्छे से चल जाएं और जल्दी गंदे भी ना हों, क्योंकि रूटीन में कैरी करने होते हैं और रोज़ रोज़ भी नहीं लिए जाते। अब आती है हमारे नाइट्स वेयर्स की बारी। अक्सर लेडीज़ ना वो उन्हीं कपड़ों के साथ सो जाती हैं, तो कोशिश करें कि इस तरह के नाइट सूट्स आप अपने लिए 2-3 रख लें। अगर नहीं तो कोई पुरानी या जो आपको शर्ट लूज़ हो थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो वो आप ले लें। तो इस तरह से आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप पुरसकून नींद लेंगे तो अगले दिन अच्छे से फ्रेश होकर उठ सकेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम वही सूट पहनकर सो जाएंगे तो हमारा सूट भी वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ना जो बच्चियां हिजाब करती हैं लेडीज़, उनके लिए एक टिप है कि आपके ना ये हिजाब करते करते माथा जो है वो चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हम बाल पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। पीछे नहीं बाल लेकर जाने। जब भी आपने हिजाब कैरी करना है तो अपने बालों को इस तरह से ना साइड पर ले आएँ। इस साइड पर ग्रोथ होगी उनकी और पीछे की तरफ नहीं जाएगी, खिंचे नहीं जाएंगे और उसकी वजह से आपका जो माथा है वो चौड़ा नहीं होगा अल्टीमेटली, क्योंकि हिजाब तो हमने ऑलवेज़ कैरी करना होता है ना। तो इस तरह से फिर आप अपना हिजाब कैरी कर सकते हैं और आपका माथा भी चौड़ा नहीं होगा और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कल की वीडियो में सप्लीमेंट्स के इनटेक और टाइप्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैं कौन कौन सी कंपनीज़ के यूज़ करती हूँ और किस किस तरह से यूज़ करती हूँ और कैसे कैसे किस टाइम पर लेती हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो माई डियर, आई एम नॉट अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी रेकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज बॉडी टाइप एंड एज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरी एज और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग मेरे वेट लॉस के दौरान मेरी डाइटिशियन ने जो मुझे सजेस्ट की थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे भी ये सब जो आपको नज़र आ रही है इनके ऊपर डिफरेंट मल्टीविटामिन्स ही लिखे हुए हैं। ओमेगा 3 है, मैग्नीशियम है, ये बायोटिन है और ये विटामिन ई का सोर्स होता है बालों की ग्रोथ के लिए। तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनके ऊपर मेंशन भी है कि आपने किस तरह से लेना है। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, तो इनके ऊपर एक तो मेंशन है, दूसरा आप अपने डॉक्टर से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या लेती हूँ, ये सेंट्रम जो है इसकी एक टेबलेट मैंने डेली एक लेनी होती है और मोस्टली मैं लंच के बाद लेती हूँ। उसके बाद ये बेरोका है जो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है, तो इसको भी ना दिन में एक दफ़ा किसी भी टाइम इसकी एक टेबलेट ले लेती हूँ पानी में इसको डालकर और इसको फिर मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। तो मेरा तो ये तरीका रहा है, मैं हर 3 माह बाद ये अपना कोर्स पूरा करती हूँ। और इस कैल्शियम के साथ साथ ना मैंने ये इंजेक्शंस जो इन ड्रॉप डी इंजेक्शंस होते हैं ना, ये विटामिन डी के लिए होते हैं, आपकी हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए। तो मैं ये भी लेती हूँ। किस तरह से कि इसका एक इंजेक्शन इस तरह से मैं ना नीम गर्म दूध में डाल लेती हूँ और फिर इसको मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। तो ये मैं ना एक वीक में एक इंजेक्शन कंज्यूम करती हूँ। इस तरह से 3 से 4 मैं ले लेती हूँ और हर 3 माह बाद ये मैंने रिपीट करना होता है। उसके बाद मैं अपना वेट भी गाए बगाए चेक करती रहती हूँ। वेट लॉस तो मैंने कर लिया, लेकिन समटाइम्स ड्रेसिक अगर आपका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है तो बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं आपको पता होना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन आप अपना BSR लेते रहें, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें, अपने जो बेसिक आपके टेस्ट होते हैं लाइक CBC, LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, तो ये अपनी बॉडी को ज़रूर मॉनिटर करते रहें। वक्त के साथ साथ आपकी बॉडी चेंजेस का आपको पता चलता रहे और खुदा न खास्ता अगर कोई हेल्थ इशू हो तो आप वक्त पर उसको पकड़ लें। सो दिस वॉज ऑल about today's video. If this video clicks you, then do subscribe Womania ATF, and obviously if you press the bell icon you will get each notification from my side in time. Stay tuned for more such videos. Allah Hafiz and bye bye.